माशा, भालू और पुरी की कहानी। एक खूबसूरत गांव के करीब एक घना जंगल था, जहां एक शरारती और हंसमुख लड़की माशा अपनी दादी के साथ रहती थी। वो हर वक्त खेल कूद में मसरूफ रहती, नई जगहें तलाश करती और नया कुछ सीखने की कोशिश करती। मगर सबसे ज़्यादा वो जंगल में रहने वाले अपने दोस्त और भालुओं के साथ वक्त गुजारना पसंद करती थी। भालू एक बड़ा, नरम दिल मगर थोड़ा सख्त मिजाज जानवर था, जो माशा की शरारतों से कभी कभी परेशान हो जाता, मगर उसे बहुत पसंद भी करता था। एक दिन माशा और भालू जंगल में खेल रहे थे कि अचानक उन्हें एक चमकदार रोशनी नजर आई। रोशनी किसी करीबी झील के किनारे से आ रही थी। दोनों हैरान होकर इस रोशनी की तरफ बढ़े। जैसे ही वो वहां पहुंचे, इन्होंने देखा कि झील के बीच में एक सुनहरी परी एक पत्थर पर बैठी रो रही है। माशा भागकर उसके पास गई और पूछा, परी, तुम क्यों रो रही हो? परी ने आ भरी और कहा, मैं रोशनी की परी हूँ, लेकिन एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है और मेरी ताकत छीन ली है। अब मैं झील से बाहर नहीं जा सकती, और अगर जल्द ही जादू खत्म ना हुआ तो मैं हमेशा के लिए पानी में कैद हो जाऊंगी। माशा को परी की हालत पर बहुत तरस आया। वो फौरन बोली, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ, जादूगर कहाँ रहता है? परी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो काला पहाड़ के गार में रहता है। अगर तुम इसका जादुई छुरी ले आओ तो मेरा जादू खत्म हो सकता है। भालू को यह सुनकर थोड़ा डर लगा, मगर माशा तो बहुत बहादुर थी। इसने भालू को देखा और कहा, हमें परी की मदद करनी चाहिए। भालू ने गहरा सांस लिया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम मेरी पीठ पर बैठो ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। माशा और भालू काले पहाड़ की तरफ रवाना हुए। रास्ता बहुत खतरनाक था, हर तरफ अंधेरा था और अजीब वो गरीब आवाजें आ रही थीं, मगर वो दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। जब वो गार के करीब पहुंचे तो वहां एक बड़ा दरवाजा था जिस पर जादुई निशान बने हुए थे। माशा ने गौर से देखा और याद आया कि उसकी दादी ने उसे सिखाया था कि जादू को तोड़ने के लिए दिल से कुछ अच्छा सोचना पड़ता है। इसने आंखें बंद की और अपने प्यारे दोस्त भालू और रोशनी की परी के बारे में अच्छा सोचने लगी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ा काला जादूगर बैठा हुआ था, जो अपनी जादुई किताब पढ़ रहा था। उसके पास एक चमकती हुई छुरी रखी थी। माशा ने आहिस्ता से भालू के कान में सरगोशी की, हमें चुपके से छुरी लेनी होगी। भालू ने हल्की आवाज में जवाब दिया, ये तो बहुत मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करूंगा। माशा ने एक तरकीब सोची। वो एक तरफ जाकर अपनी प्यारी आवाज में गाना गाने लगी। जादूगर हैरान होकर उठा और आवाज की तरफ देखने लगा। उसी दौरान भालू आहिस्ता से छुरी उठाकर बाहर की तरफ भागा। जैसे ही जादूगर पलटा, माशा भी तेजी से दौड़कर बाहर निकल आई। जादूगर उनके पीछे आया, मगर भालू बहुत तेज था। वो दोनों तेजी से झील की तरफ भागे और जैसे ही वहां पहुंचे, माशा ने परी की तरफ छुरी बढ़ाई। परी ने खुशी से छुरी पकड़ी और जैसे ही उसने जादू के अल्फाज कहे, एक चमकदार रोशनी निकली और परी की तमाम ताकत वापस आ गई। जादूगर ही वहां पहुंचे। माशा ने परी की तरफ छुरी बढ़ाई। परी ने खुशी से छुरी पकड़ी और जैसे ही उसने जादू के जोर से चीखा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। परी ने खुश होकर माशा और भालू का शुक्रिया अदा किया। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। अब तुम जो चाहो मैं तुम्हें इनाम में दे सकती हूँ। वो माशा ने मुस्कुराकर कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये वादा करो कि तुम हमेशा जंगल को रोशनी और खुशबू से भरती रहोगी। परी हंसी और आसमान में उड़ गई और इस दिन से जंगल में हमेशा खूबसूरत रोशनी रहने लगी। माशा और भालू खुशी वापस अपने गांव आ गए और हमेशा की तरह नए नए एडवेंचर की तलाश में लग गए।